हेलो चिल्ड्रन, आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क डन का एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स F अप्लाई हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स F का अप्लाई हुआ है एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट 5 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट में। और ऐसे समय में उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट जो है ये 2 मीटर का हुआ है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर। तो इन दिस टाइम द वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये है 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर। तो हमें वर्क डन कितना मिलेगा, व्हाट वी विल गेट द वर्क डन, दैट इज 10 जूल ऑफ वर्क डन। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन कि किस तरह से वर्क डन होता है। अब देखिए क्या होता है, वर्क डन के कुछ टाइप है। कभी कभी वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है एंड समटाइम द वर्क डन इज नेगेटिव। तो एक आप एग्जाम्पल देखेंगे पॉजिटिव। सपोज हमने एक बॉक्स लिया, ठीक है, उस बॉक्स में, बॉक्स हैवी है, एक बॉय है, सपोज उस बॉय है ए, उसने इस बॉक्स को पुश किया, फोर्स अप्लाई किया या पुश किया। तो जैसे ही जिस बॉक्स को उसने पुश करेगा ये बॉय, तो ये बॉक्स जो है 2 मीटर डिस्प्लेस होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर का होगा। तो एट दैट टाइम, अब ये क्या है, इस समय आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव हो रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे हम पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहेंगे, दिस वर्क डन विल बी द पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है। अब उसी तरह से जिस तरह से पॉजिटिव वर्क डन होता है वैसे ही नेगेटिव वर्क डन भी होता है। अब देखिए नेगेटिव वर्क डन का हम एग्जांपल देखेंगे। नेगेटिव वर्क डन अब इसमें देखेंगे आप, जैसे सपोज कोई स्लैंटिंग प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स रखा है इस स्लैंटिंग पोजीशन में, और यहाँ से एक बॉय है, एक बॉय का नाम है सपोज ए, एक पर्सन है, ओके, उसने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसने कोई फोर्स अप्लाई किया उस बॉक्स को पुश करने के लिए। जैसे आप पुश और पुल जानते हैं, पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई किया, मगर क्या हो गया, बॉक्स काफ़ी हैवी था, उसने जितना भी फोर्स अप्लाई किया उसके बावजूद जो बॉक्स है इस स्लाइड में नीचे की तरफ स्लाइड होने लगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें वर्क डन जो हुआ है, बॉक्स ने, इसने फोर्स अप्लाई तो किया है, मगर जो बॉक्स की मूवमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं था, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं था, ये अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ऐसे समय में हम वर्क डन को क्या कहेंगे, हम नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो ऐसे समय में हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। मगर सम टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो वर्क डन भी बताता है। अब जीरो वर्क डन मीन्स व्हाट, जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बहुत हैवी बॉक्स लिया, ठीक है, ए पर्सन है, ए बॉय है, उसने इस बॉक्स को बहुत फोर्स लगाया, मगर फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉक्स अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। तो ऐसे समय में क्या होगा, ये जो बॉक्स बिल्कुल अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, तो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट कॉल्ड द ज़ीरो वर्क डन। अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, ये बॉल है, सपोज वन बॉल इज़ देयर, उस बॉल को हमने यहाँ से एक ए बॉय है, उसने लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, इस बॉल को उसने लिफ्ट किया, ठीक है। अब इस बॉल को जब ऊपर की तरफ लिफ्ट किया तो यहाँ पे वर्क डन जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, ए ने इस बॉल को ऊपर की तरफ उठाया या लिफ्ट किया, तो ऐसे समय में वर्क डन क्या था, पॉजिटिव हुआ। मगर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी ने भी अपना वर्क
कोशिश किया कि उस बॉल को नीचे की तरफ अप्लाई करें, मगर क्या हुआ, इस बॉय ने तो उस बॉल को उठा लिया, तो यहाँ पे ग्रेविटी ने जो फोर्स अप्लाई किया, ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो कम था। तो ऐसे समय में वर्क डन जो ग्रेविटेशन फोर्स ने किया, दैट वर्क डन इज 0। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।